हमारे घर की बड़ी भी यही है। सारे सियाह और सफेद के मालिक यही है। इनके हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। वो जो लड़की बैठी है ना स्टेज पे, दुल्हन, उसकी फुप्पो का बेटा हूँ। फिर तो मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं आपने। खैर मिलते रहेंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि हमें मिलते रहना चाहिए। ना मुश्किल है शादी करना ना, और स्पेशली ब्राइड बनना। इतना भारी जोड़ा मुझसे कैरी नहीं हो रहा। इतना ही मुश्किल था दुल्हन बनना, तो ना बनती। क्या हुआ, अच्छी नहीं? नहीं, बहुत अच्छी है। खाओ मुझे। ओह गॉड, ये तो बहुत बुरी है। तो किसने कहा था बनाने को? तो तुम बुरी चाय की इतनी तारीफ कैसे कर सकती हो? चाय बुरी है ना, बनाने वाला तो नहीं। तो मेरी खातिर तब तुम बुरी चाय की भी तारीफ करोगे। What are you doing? हसन, ये मेहंदी ना मुझे बिल्कुल सूट नहीं करती। तो शुक्र है आर्टिफिशियल मेहंदी आ गई है, ना मैं कभी ना लगवाती। सूट तो तुम्हें सब करता है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। और ये क्या आंटी? भाई मुझे पुप्पो कहो, जैसे कि हसन कहता है। समझ गई? जी पुप्पो। हाँ, मैं इसलिए आई थी कि तुमसे पूछ लूं कि तुम्हारे घर से नाश्ता वाश्ता तो नहीं आएगा ना? नाश्ता? पुप्पो, इसके घर से नाश्ता क्यों आएगा? हमारे यहाँ खत्म हो गया क्या? हसन, कैसी बातें कर रहे हो बेटा तुम? अल्लाह इस घर के रिस्क में इजाफा करे, कुशादा रखे इस घर के रिस्क को। वो तो एक रस्म होती है ना, शादी के अगले दिन दुल्हन वालों के यहाँ से नाश्ता आता है। खैर, तुम लोग आ जाओ, 10-15 मिनट में नाश्ता लग जाएगा। जी पुप्पो। और ये क्या बेटा? अरे तुमने दुल्हन को पहले दिन ही कामकाज पे लगा दिया। अरे नहीं नहीं पुप्पो, ये चाय मैंने बनाई थी। क्या? अरे ये चाय तुमने बनाई है? हसन बेटा, वैसे आज से पहले तो कभी चाय बनाई नहीं तुमने। अच्छा खैर, ये बर्तन मैं ले जाती हूँ। लाओ, ये मैं ले जाऊँ। नहीं नहीं पुप्पो, मैं ले जाऊंगी। अरे नहीं बेटा, रहने दो, मैं ले जाऊंगी। शाबाश, छोड़ो इसे। अरे, और हाँ, जल्दी से आ जाओ नाश्ते पर। जी पुप्पो। क्या हुआ? नहीं नहीं, कुछ नहीं। तुम परेशान क्यों? हसन, अगर ये नाश्ता यानी रस्म इम्पोर्टेंट है तो मैं अभी को कह देती हूँ, वो अरेंज कर देंगे। सोया, तुम्हें पता है ना, ये फजूल की रस्में मुझे पसंद नहीं। जस्ट रिलैक्स, और इस तरह अभी को परेशान करने की जरूरत नहीं। अच्छा, तो फिर मैं किचन में जाके पप्पू की हेल्प कर देती हूँ ना नाश्ता बनाने में। अरे पागल हो क्या? क्यों पागल क्यों? एक रात पुरानी दुल्हन हो गई। क्या हुआ भाई, ये सुबह सुबह इस सारे जेवरात क्यों निकाले? कुछ नहीं, वो देख रही थी कि जोया को तोहफे में मैं और आप कौन से वाला जेवर दें। ये बताइए, ये कैसा है? कैसा तोहफा? जोया का आज हमारे घर में पहला दिन है और मैंने सोचा कि नाश्ते की मेज पर उसको कोई एक अच्छा सा सेट तोहफे में दे देते हैं। आपा से पूछा तुमने कि तोहफा देना है या नहीं देना? नहीं, मगर तोहफा तो हम दोनों ने देना ना, बहू तो। पहली बात तो यह है कि वो मेरी बहू नहीं है। मेरा बेटा जबरदस्ती उसको इस घर में लाया है, उसके आने से मैं यहां खुश नहीं हूं। और दूसरी बात यह है कि आपा से पूछे बगैर तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगी, समझ गई तुम? मगर जावेद, मेरी बात मत काटो। और एक बात याद रखना,
उसको अपने सर पे बिठाने की कोशिश मत करना कि बहू बहू कह कह के मेरे भी सर पे सवार कर दो। समझ गई तुम? और ये बात मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा। अरे आपा, आइए आइए, बैठिए। खैरियत? हाँ हाँ, सब खैरियत है। रजीला जी। अरे वहाँ नसरीन किचन में नाश्ता बना रही है, जाओ जाके उसकी जरा मदद करो। अपने चाव से बहू को ब्याह कर लेकर आई हो, तो नाश्ते का बंदोबस्त भी नहीं करोगी? अभी जाती। जावेद, ये तुम्हारी बीवी सुबह सुबह अम्मा जान के जेवरात लिए क्यों बैठी है? वो आपा तोहफा देना चाह रही थी हसन की बीवी को। मैंने साफ कह दिया कि आपा से पूछे बगैर कोई काम ना करना। अगर आपा कहे तो दे देना, नहीं तो नहीं देना। हद हो गई भाई। अरे इन दोनों माँ बेटे की तो अकल एक ही रात में गायब हो गई। क्यों, क्या हुआ आपा? अरे एक तो फजीला इस गैर खानदान की लड़की को हमारे खानदानी जेवर थमा रही है, और ऊपर से तुम्हारा बेटा किचन में उसके लिए चाय बना रहा है। हाँ, क्या हो गया इन लोगों को? कोई ऐसी हुस्न की परी नहीं है वो, हाँ? और ना ही कोई आला हस्ब नस्ब की मालिक है। सब लोग उसके आगे पीछे घूमे जा रहे। एक बात बता दूं मैं तुम्हें जावेद, ये लड़की मुझे ठीक नहीं लग रही है। ये सुन लो, ये लड़की हमारे खानदान के लिए मुबारक नहीं है। हसन बेटा, वो हमारी फैक्ट्री में जो इक्विपमेंट तैयार हो रहा है, तुम्हें याद है हमें क्लाइंट को 15 दिन में डिलीवर करना है? जी जी बाबा, याद है मुझे। मैं समझ रहा था शादी की खुशी में शायद तुम भूल गए होगे। बाबा याद है मुझे, हो जाएगा सर। फजीला आंटी, आप भी तो बैठे ना, नाश्ता नहीं करेंगी? हाँ बेटा, बैठ रही। वो दलिया कहाँ है मेरा यखनी वाला? जाओ लेकर आओ। जी मामू साहब, मैं बना कर लाती हूँ, बस 1 मिनट। नहीं, किरण बेटा तुम बैठो, तुम नाश्ता करो। जाओ लेकर आओ। जा रही हूँ। एक्सक्यूज मी। जी साहब साहब। जावेद, मैं सोच रही हूँ कि जब मैं अपनी किरण की शादी करूंगी ना, तो एक रस्म है जिसे मैं जरूर पूरा करूंगी। कौन सी रस्म आपा? अरे शादी के अगले दिन लड़की के घर नाश्ता लाने वाली रस्म है। अब देखो ना, इस रस्म के बहाने माँ, बहनें और सहेलियां लड़की के घर आती हैं, और ससुराल वालों को ये पता लगता है कि कम से कम लड़की के पीछे कोई ख्याल करने वाला है। अरे खानदानी लोग हैं, ऐसे नहीं कि लड़की को बोझ समझ के बस ब्याह दिया हो और पलट के पूछे तक ना। फूफो, मैंने कहा था हसन से कि मैं नाश्ता मंगवा लेती हूँ, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। अरे जोया बेटा, मैं तुम्हारी बात थोड़ी कर रही हूँ, मैं तो अपनी किरण की बात कर रही हूँ कि मैं अपनी बेटी को ससुराल में लावारिसों की तरह से नहीं छोड़ने वाली। असल में फूफो, मेरे अब्बी और सबसे बढ़ के हसन, वो उन रस्मों को मानते ही नहीं है, वरना नाश्ते की क्या अहमियत है? अरे बेटा, तुम तो खामखा हर बात को अपने ऊपर लिए जा रही हो। मैंने कहा ना, मैं तो किरण की बात कर रही हूँ। अब क्या मैं अपनी बेटी की बात तुम्हारे सामने नहीं कर सकती? नहीं फूफो, अब असल में मैं समझी आप नाश्ता ना आने की बात पे नाराज हैं। असल में हसन ने मुझे मना कर दिया था, वरना तो मैं हसन भतीजा है मेरा, मेरे भाई की औलाद, मिजाज में और वज़ा में बिल्कुल अपने बाप की तरह है, और वैसे भी खानदानी लोग ऐसे ही वज़ादार होते हैं।
ऐसे मैं नोटिस कर रही हूँ कि जिन रस्मों में थोड़ा सा भी पैसा खर्च होता है ना, वो सारी की सारी रस्में तुम्हें और तुम्हारे अब्बी को सख्त नापसंद है। अरे छोड़ें अम्मी इन बातों को, ये तो बातें होती रहेंगी। आप नाश्ता करें, कुछ दूं आपको? अरे किरण, मैं क्या कह रही हूँ, मैं तो सिर्फ ऐसे बातें ही कर रही हूँ। वैसे तुम जानती हो ना कि शादी तो है ही रस्म और रिवाज का नाम। और मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसे लोग जिन्हें रस्म और रिवाज तो पसंद नहीं है, लेकिन शादी करना बहुत पसंद है, वो भी अपने से ऊंचे खानदान में। क्या बातें हो रही थी? किसका फोन आया था हसन बेटा? बाबा सौराब साहब का फोन था, शादी की मुबारकबाद दे रहे थे और कह रहे थे कि अगर हो सके तो फैक्ट्री चक्कर लगा लूं, कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं वो साइन करवाने। तो तुम्हें तो जरूर जाना चाहिए बेटा। मैं भी थोड़ी देर में जाऊंगा। गुड। मामू साहब, मैं सोच रही थी कि जोया को उसका घर दिखा दूं। हाँ बेटा, जरूर जरूर, शाबाश। देखोगी ना जोया तुम? हाँ जरूर। जोया बेटा, तुमने क्यों जहमत की? जहमत कैसी आंटी, मैं अपने घर में भी सब काम खुद करती थी। अलमास आपा की बात पे दुखी हो ना? आओ मेरे साथ, आओ इधर आओ, इधर। आपने तो आज कमाल कर दिया, इतनी खड़ी खड़ी सुनाई आपने उसे। क्या बात है, एक जफ्फी तो बनती है। अरे मैं तो उसे उसकी हैसियत याद दिला रही थी जिसने सुबह सुबह मेरी बच्ची को रुला दिया। अच्छा सुन, जब तक तेरी माँ जिंदा है ना, तुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मैं तेरी आंख में एक आंसू भी नहीं देख सकती। पता है मुझे। वैसे एक बात बताएं, इतनी खानदानी बातें घर कैसे लेते हैं? हाँ, खानदानी बातें। अरे भाई, सुबह सुबह नाश्ते की टेबल पर बैठना और कुछ खानदानी बातें करना, अगर मैं ये भी ना कर सकूं तो क्या खाक की फुप्पो हुई? वैसे आपने उसे सही बता दिया कि उसका पाला किससे पड़ा है। हाँ, पहले दिन ही अगर सामने वाले को ये बता दिया जाए कि अपना बोरिया बिस्तर लेकर गुल हो जाओ तो अच्छा होता है, ताकि उसे निकलने में ज्यादा तकलीफ। निकलेगी नहीं, मैं जानती हूँ उसे, बहुत चालाक है वो। अच्छा उसकी छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि जब मैं उसे बातें सुना रही थी तो तुम क्यों उसकी इतनी हिमायत ले रही थी? हिमायत नहीं ले रही थी, मुझे क्या जरूरत है उसकी साइड लेने की। बस आप नहीं समझे, ये भी मेरा तरीका है। अच्छा, मैं नहीं समझूंगी। हाँ, माँ हूं मैं तुम्हारी। अरे सामने वाले को किस तरह से जिज किया जाता है, उसके 101 तरीके आते हैं मुझे। सीखो कुछ मुझसे। वैसे हसन से तुम्हारी मंगनी करा दी थी, पता नहीं तुम्हें क्या शौक चढ़ा हीरोइन बनने का। शादी भी हो जाती। शादी भी हो जाएगी अम्मी, और शादी जरूर होगी मेरी उसके साथ। अरे ये निकलेगी तो होगी ना शादी। खैर, अब एक बात मेरी गौर से सुन लो। जब मैं उसे कुछ सुना रही हुआ करूं ना, तो चुपचाप रहा करो। या तो मेरी हाँ में हाँ मिलाया करो, या फिर खामोश रहा करो। अम्मी, हसन उससे बहुत प्यार करता है, और अगर उसे कदम मजबूत है इस घर में तो सिर्फ हसन की वजह से है। हमें बहुत समझ के चलना पड़ेगा। हम दोनों में से एक उसे प्यार करेगा, एक उसे काटेगा, और वो इस चीजों से तंग आकर जरूर भागेगी। दिल वैसे खुश कर दिया आपने मेरा। सोया, आगे की तो जरूर। बेटा,
दरअसल हसन की मंगनी पहले किरण के साथ हो गई थी। क्या हसन ने पहले नहीं बताया तुम्हें? नहीं। दरअसल वो तो ये मंगनी करना ही नहीं चाह रहा था, वो तो मान ही नहीं रहा था। तो उसके बाबा ने ज़बरदस्ती की और जाकर खुद ही किरण को अंगूठी भी पहना दी उन्होंने। लेकिन जब उसने तुम्हारा इंतखाब किया और शादी करने का फैसला किया तो वो अलमास आपा और मैं पिछले 25 साल से साथ ही रह रहे हैं और माशाल्लाह से हम दोनों में कभी लड़ाई नहीं हुई। अरे वाह, आते ही आप दोनों की दोस्ती हो गई। कैसी हो जोया? मैं ठीक हूँ। घर दिखाऊं तुम्हें? हाँ चलो। देख ले मुमानी जान, आपकी नजरों के सामने आपकी बहू को लेकर आ रही हूँ। चले चलो आओ जोया। ये हमारा लाउंज है और यहाँ पे जितना भी फर्नीचर तुम पेंटिंग्स देख रही हो ये सब हसन की पसंद की है। हसन को पेंटिंग्स बहुत पसंद है और मैं तुम्हें बाहर दिखाती हूँ। जब हसन घर पे होता है, मामू साहब घर पे होते हैं, तो हम रात को यहाँ पे बैठ के चाय पीते हैं। और तुम्हें जितने भी फूल नजर आ रहे हैं सब मेरी पसंद के हैं। मुमानी जान को चमेली के पौधे बहुत पसंद है, लेकिन मुझे थोड़ी सी एलर्जी है, तो मामू साहब ने कोई नहीं लगवाया घर पे। अच्छे है ना? हाँ। पसंद आए तुम्हें? ये है हमारा किचन। यहाँ के मसाले, सब्जियाँ सब कुछ मेरी पसंद से है और मुझे सब पता है कौन सी चीज़ कहाँ पे है कहाँ पे नहीं। मुमानी को क्या पसंद है, मामू को क्या पसंद है, स्पेशली हसन के तो पसंदीदा खाने में आंखें बंद करके बना सकती हूँ। अच्छा तुमने ऊपर वाला पोर्शन नहीं देखा ना? चलो आओ मैं तुम्हें वो दिखाती हूँ, आ जाओ। ये है मामू साहब का कमरा और ऊपर मेरा रूम है, वो दिखाती हूँ तुम्हें मैं। जोया, जोया कहाँ चली गई है? जोया, आओ जोया, ये है मेरा रूम। कैसा लगा तुम्हें? काफी अच्छा है ना? मुझे बहुत पसंद है और स्पेशली बैल्कनी। शाम की चाय मैं यहाँ पे पीती हूँ और म्यूजिक सुनती हूँ। अच्छा आओ बैठो। किरण, एक बात पूछूं तुमसे? हाँ पूछो। तुम्हारी कहीं शादी होने वाली है? ये तुम्हें किसने कहा? नहीं, किसी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन नाश्ते की टेबल पे तुम्हारी अम्मी बात कर रही। अरे अम्मियों की तो आदत है ऐसी बात करने। डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की तरह सुबह दोपहर शाम सिर्फ मेरी शादी की डिस्कशन करनी है। बस मेरी कहीं ना कहीं शादी हो जाए। वैसे तुम्हें मैं एक बात बताऊं, मेरा इस घर से जाने का दूर दूर तक कोई इरादा नहीं। यहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ। ये लो अपना फोन। सॉरी, मैं पहले आंटी के पास बैठ के और फिर किरण मुझे ऊपर ले आए। ओके। अच्छा मैं ऑफिस जा रहा हूँ, एक जरूरी काम है। 2-3 घंटे में वापस आ जाऊंगा, फिर अब्बी की तरफ चलेंगे। कॉल करूंगा, फोन उठा लेना। अच्छा ठीक। हसन, हाँ अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। चलें? अरे
यही बात बेटा कि नई नवेली दुल्हन के क्या तौर तरीके होते हैं। अब इस तरह से थोड़ी के घर में गले में दुपट्टा डाल के खुली डुली बन के घूम रही है। लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए छोटा सा तोहफा है। अगर तुमने किरण और अलमास आपा के लिए कोई तोहफा नहीं लिया तो ये अभी शुक्रिया के साथ वापस ले जाओ। सजना वे, सजना वे, सजना वे, सजना वे। हसन, तुमने मुझसे बात क्यों छुपाई? कौन सी बात? यही किरण से मंगनी होने वाली बात। ओह गॉड, तुम्हें शादी के पहले दिन ये बात पता चल गई। जरूर तुम्हें किरण ने बताया होगा ना? नहीं, किरण ने मुझे कुछ नहीं बताया। तो फिर किसने बताया? हसन, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। बात ये है कि तुमने मुझसे ये बात छुपाई। मंगनी होती तो बताता ना मंगनी के बारे में। लिसन सोया, मैं तुमसे प्यार करता था, प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता था और कर ली। यू आर माई वाइफ नाउ, आई एम सो हैप्पी। अब ये मंगनी की बातें ये सब भूल जाओ ना। एक्सक्यूज मी। जी सर, आप साहब, आई एम ऑन द वे, आई विल बी देयर। अच्छा ठीक है, मेरी बातों से तसल्ली नहीं मिल रही। मैं जब वापस आऊंगा उसके बाद अपने सवालों का सेशन दोबारा लगा लेना। But for now, smile. अच्छा जाओ। इतना ड्राई से जाओ। बीवी हो तुम मेरी, कुछ तो प्यार से बात करो। अच्छा हसन, गो ना, ये देख लेगा। कौन देखेगा? कोई भी नहीं है। ओके गो। अच्छा ओके। ये मैं क्या सुन रही हूँ फजीला? जी जी, क्या आपा? ये हमारी अम्मा की ज़ेवरात तुम जोया को देना चाह रही हो? मुझे क्या देख रही हो? आपा की बात का जवाब दो। दरअसल आपा, वो हसन और मंजूर की बीवियों के लिए मैंने 2-2 सेट और 6-6 चूड़ियां संभाल के रखी थी ताकि उनकी शादियों में उनको दे सकूं। एक मिनट। अव्वल तो ये ज़ेवरात हमारी अम्मा जी के हैं और ये हमारे खानदानी ज़ेवरात हैं। अम्मा के बाद तुमसे मैंने इसलिए नहीं लिए कि तुम्हारे पास ये अमानतन रहे। क्यों जावेद, गलत तो नहीं कहा ना मैंने? जी आपा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और रह गई तुम्हारे हसन और मंसूर की बीवियां और तुम्हारे अरमान और तुम्हारे इरादे, तो भाई उन पर तो तुम्हारे बेटों ने पहले से ही पानी फेर दिया है। हर एक बेटे ने तो ऐसी शादी की कि तुम्हें बताना तक जरूरी नहीं समझा, और तो और बाप तक को दुश्मन बना लिया। और दूसरा बेटा ना जाने किस खानदान की लड़की ब्याह कर लेकर आया है। उसके पास जाएंगे हमारे खानदानी जेवरात? बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं जाएगा उसके पास, बता दिया मैंने। अब ये सारे जेवरात मेरे पास सेफ हिफाजत से रहेंगे, मैं रखूंगी इन्हें अपने पास। इतनी बेदिली से जी क्यों कहा तुमने? है? नहीं, बेदिली से तो नहीं बोला। एक तो तुम्हारी बहू जहेज के नाम पर सुई तक नहीं लेकर आई। अरे तुम्हारे और मेरे जोड़े तो बहुत दूर की बात है। अरे उन्होंने तो हसन को भी कुछ नहीं दिया, एक सस्ती सी घड़ी पहना के निकाह पढ़ा दिया और बांध दिया बच्चे को खूंटे के साथ। आपा, इसमें उनका कसूर नहीं। हसन ने मना किया था कि हमें जहेज नहीं चाहिए और बड़ी सख्ती से मना किया था। भाई खानदानी लोग तो ऐसे ही मना करते हैं, लेकिन सामने वाला भी तो खानदानी होना चाहिए ना। अब ऐसे ही तो नहीं अपनी बेटी को खाली हाथ भेज देंगे, भाई कुछ तो देना चाहिए था जहेज के नाम पर। क्यों जावेद, ठीक कह रही हूँ ना मैं? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं आपा। मेरे दोनों बेटों ने आपके सामने नजर उठाने के काबिल भी नहीं छोड़ा। भला मैं उनकी तरफदारी किस तरह कर सकता हूँ? बस करो, थक जाओगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आ गई तुम? वेलकम वेलकम। सलाम बेटा, बैठो बैठो। क्या हुआ आपको?
अरे कुछ नहीं बेटे, बस थक गया हूँ, ब्लड प्रेशर बढ़ गया है जरा सा। क्या? और आपने मुझे कॉल भी नहीं की? एटलीस्ट तुम्हें मुझे कॉल करके बता देती। मैंने तो कहा था, जो इन्होंने ही मना किया। अभी दैट इज नॉट राइट। सोया को नहीं तो एटलीस्ट मुझे कॉल करके बता देते आप। आखिरकार आपका बेटा बन चुका हूं मैं। नहीं बेटा, मैंने खुद फोन नहीं किया, मैं तुम लोग को तकलीफ नहीं देना चाहता। ये ले। ओह हसन, हाय, क्या हाल है? क्या हाल है जोया? मामू जान, ये आपकी दवा है। क्या कर रही? देख तो रही हो, अब्बी की दवाइयाँ लेकर आया है। थप्पड़ मारूंगी मैं तुझे। अरे अब्बी की तबीयत इतनी खराब हो गई, उनका बीपी इतना गिर गया और तुमने मुझे बताया भी नहीं। उसको बता दिया, उसको बुला लिया। जोई, मैं तुम्हें पागल नजर आती हूँ? और किसी ने नहीं बुलाया है उसको। जब अब्बी की तबीयत खराब हुई वो यहीं पर था, वही हॉस्पिटल लेके गया है। तुम लोग भूल गए उसने मेरे साथ क्या किया था? अब्बी और तुम उसको क्यों इतनी लिफ्ट करा रहे हो? ये सवाल ना तुम अब्बी से करो। मैं जा रही हूँ किचन में खाना बनाने तुम्हारे हस्बैंड के लिए। आके मेरी हेल्प करवाओ, वरना जाके उनको एंटरटेन करो। ओफो अब्बी, आप क्यों उठ के आ गए? कोई काम था तो मुझे बताते। भाई मैंने अपनी बेटी को सही तरह देखा भी नहीं। हाँ हाँ, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ अब्बी, आप मेरी फिक्र ना करें। आप बताएं आप कैसे हैं? मैं को ठीक हूँ। बैठो। तुम खुश तो हो ना? खुश अब्बी, खुश हूँ मैं, ठीक हूँ। तुम्हारे घर वाले कैसे हैं? मतलब उनका रवैया तुम्हारे साथ कैसा है? ठीक है? माँ, बहनें और सहेलियां लड़की के घर आती हैं और ससुराल वालों को ये पता लगता है कि कम से कम लड़की के पीछे कोई ख्याल करने वाला है। जी अभी सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी तरह पेश आ रहे हैं मेरे साथ। अब देखो बेटा, मैं जानता हूँ कि बेटियों को बहुत सारी बातें करने के लिए अपनी माँ की जरूरत होती है। अगर तुम मुनासिब समझो तो मुझे ही माँ तस्वुर कर दो और अपनी दिल की बात बता दो। क्योंकि मुझसे अगर कोई गलती हुई है या कोई कमी रह गई है तो मुझे बता सकती हो मेरे बच्चे। प्लीज अब्बी ऐसा मत सोचें, मैं ठीक हूँ, बहुत खुश हूँ। और आपने हमारे लिए जो कुछ किया है ना, शायद दुनिया का कोई बाप कर सकता। आप प्लीज मेरी वजह से परेशान मत हो। खुश रहो, आबाद रहो बेटा अपने घर में। देखो, शादी के बाद पहली बार हसन हमारे घर आया है ना। फिक्र मत करें आप, आपका दामाद खाना खाए बगैर कहीं नहीं जाएगा। अच्छा, हाँ ठीक है, रहो, खुश रहो। अरे अंकल, आप मुझे कहते हैं मैं अम्मी को साथ ले आता। जोया बेचारी किचन में काम कर रही है, वो नई दुल्हन है, अभी बुरा लगता है थोड़ा। अरे नहीं बेटा, जोया जैसे पहले खाना बनाती थी वैसे ही बना रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुमताज को जहमत देने की जरूरत नहीं है, उसका अपना ही घर है। लेकिन अभी नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई भी तकल्लुफ नहीं कीजिएगा। मैं आपका बेटा बन चुका हूँ, दामाद बनकर पहली और आखिरी दफा आपके घर खाना खा रहा हूँ, वो भी सिर्फ आपकी जिद की वजह से। वैसे हसन भाई, आपको चाहिए आप किचन में जाके अपनी वाइफ और साली की हेल्प करें। हाँ? यार मुझे तो ठीक तरह चाय भी बनानी नहीं आती। अरे नहीं भाई नहीं, हसन मेरे साथ बैठ के बातें करेगा। तुम बेटा आ गए हो, बातें कर रहे हो तो तबीयत भी मेरी बहल गई है, उसको यहीं रहने दो, हम बातें करेंगे। चलें फिर आप लोग दोनों बैठ के बातें करें, मैं देखूं किचन में शायद मेरी जरूरत हो। तो बेटा आप लोगों को मेरी कोई हेल्प चाहिए? जी नहीं, आप अब्बी के साथ जाके बैठे। नहीं कमाल भाई, जरूरत होती तो बता देते, आप जाएं। वैसे सुनो, तुम बहुत नकचड़ी नहीं हो गई हो? बात करने के मैनर्स ना सिर्फ जोया को हैं। सालन ले आई हो दूसरा? हाँ, मीठा भी देख लेना जोई जरा। चलें, अगर मेरी कोई हेल्प हो तो बताना, मैं जरा देखूं मामू क्या कर रहे हैं। क्या जरूरत थी साशा इतना रूड होने की? वाह, तुम्हारा बड़ा फेवरेट हो गया। कोई फेवरेट नहीं है, बस मैं इसे कोई मौका नहीं देना चाहती।
भाई साशा, वाकई में खाना बहुत ही शानदार बना था। आपकी वाइफ ने बनाया है, तारीफ करनी है तो इसकी करें। Really? वैसे इसकी तारीफ तो मुझे जिंदगी भर करनी है। सोया, घर से कॉल्स आ रही हैं। आई थिंक अब हमें चलना चाहिए। हाँ ठीक है, चलो। अच्छा, अभी डॉक्टर कमर से मैं अपॉइंटमेंट ले लूंगा, फिर आपको चलना है मेरे साथ उनके पास। अरे नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब जरूरत नहीं है इसकी। नहीं नहीं हसन, तुम इनकी बातों में मत आना, इनको तो जाना ही पड़ेगा। बल्कि मैं तो कहता हूँ मैं भी साथ चल लूं, ताकि वो मैं जगह देख लूं और अगली बार मैं इनको ले जाऊं। और वैसे भी तुम लाख कहो कि तुम बेटे हो इनके, लेकिन हो तो दामाद। और मामू जान बार बार दामाद को जहमत तो नहीं देंगे ना? हाँ हाँ, मैं अपॉइंटमेंट ले लूंगा, फिर तुम भी चलना साथ। परफेक्ट। असल वो अभी ने कुछ गिफ्ट दिए तो दिए, मुझे क्या बता रही हो? बाबा और अम्मी के लिए। असल में बाबा को गिफ्ट दूंगी तो उन्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना? अब्बी ने अम्मी और बाबा के लिए गिफ्ट दिए? हाँ। फिर क्यों? भाई तुम्हारे जैसा शानदार गिफ्ट उन्होंने मुझे दे दिया, कुछ और नहीं चाहिए। अरे तुम नहीं समझो, ये शादी ब्याह के मौकों पे इम्पोर्टेंट है ना। अच्छा ठीक है, लेकिन सोया, किरण और पप्पो भी हैं घर में। अगर तुम अम्मी और बाबा को गिफ्ट्स दोगी और उन्हें नहीं दोगी तो डोंट वरी, मैं उनके लिए भी लाऊंगी। ओके, और मेरे लिए कुछ नहीं लाई? अच्छा, अभी तो तुमने कहा कि तुम्हें मेरे अलावा कुछ नहीं चाहिए, तो फिर? मुझे वाकई कुछ नहीं चाहिए। वैसे जावेद, तुम्हें कैसी लगी तुम्हारी बहू? बस आपा, जैसी आपको लगी वैसी मुझे लगी। हाँ जावेद, सो तो है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काफी देर हो गई तुम लोगों को आने में, खाना तो खा कर ही आए होंगे ना तुम लोग? जी पप्पू, खाना खा के आए। अरे बेटा, हसन के माँ बाप को भी बुला लेना था ना, कहना था अपने अब्बी से। अरे इनकी भी दावत हो जाती। अब ये बेचारे यहाँ घर में बैठे हुए हैं। अब देखो भाई, मेरी तो खैर है, मेरी और किरण की, हम तो फुप्पी हैं, लेकिन ये तो माँ बाप हैं उनके, इनको तो दावत देनी चाहिए थी। क्यों बेटा, सही कह रही हूँ ना मैं? असल में अब्बी की कुछ तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए हम लेट हो गए। जब अब्बी प्रॉपर दावत करेंगे तो आप सबको इनवाइट करेंगे। अब देखो, मुंह से मांगी हुई दावत तो दावत नहीं होती ना बेटा। अच्छा खैर छोड़ो ये बातें, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, तुम्हारे घर वालों को खुश रखे। जाओ शाबाश, जाके आराम करो मेरा बच्चा, जाओ शाबाश। हसन तुम रुको, बेटा तुम जाओ, हसन से मैंने जरूरी बात करनी, जाओ। जी बाबा। हसन बेटा, ये क्या हो रहा है? अपनी बीवी को कुछ तमीज तहजीब सिखाओ, इस घर के कायदे कानून है कुछ। आपकी बात नहीं समझा। याद रखो, आपा जो है इस घर की बड़ी है, समझ में आ रही है बात मेरी? और उसने तो कोई ऐसी बदतमीजी नहीं की, और आप? अब इस बात को छोड़ो बेटा, खैर ये बात इतनी अहम नहीं है, लेकिन असल बात ये है कि उसे तुम्हारे साथ इस तरह से घूमना फिरना नहीं चाहिए। तो क्या मतलब है इस बात का? बीवी है वो मेरी, वो मेरे साथ नहीं घूमेगी तो किसके साथ घूमेगी? तुम क्या समझाओगे उसको? तुम्हारी तो अपनी जबान बेलगाम होती जा रही है। आपा, आप उसके साथ बैठिए और अच्छी तरह अपने अल्फाजों में समझाइए, और कोई रियायत करने की जरूरत नहीं है। उसको बताइए कि इस घर के कायदे कानून क्या है, ये समझाएंगे उसे। पप्पू, मुझे पापा की बात समझ में नहीं आ रही, क्या कहना चाह रहे हैं? तुम परेशान मत हो, मैं समझा दूंगी उसे। अरे मुझे तो समझाएं कि आप क्या समझाएंगे? अरे यही बात बेटा कि नई नवेली दुल्हन के क्या तौर तरीके होते हैं।
अब इस तरह से थोड़ी के घर में गले में दुपट्टा डाल के खुली डुली बन के घूम रही है। अरे चादर ओढ़ी जाती है, कोई चार दीवारी का लिहाज होता है। अब उस बेचारी का भी कोई कसूर नहीं है। माँ तो है नहीं उसकी जो उसको समझाती या बताती तौर तरीके। मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी, मैं सब सिखा दूंगी उसे। परेशान मत हो मेरा बच्चा, मत परेशान। आंटी, मैं आपके पास बैठ सकती हूँ? आओ बेटा, आओ। डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने आपको? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कैसी हो? तुम्हारे अब्बू और बहन कैसी है? जी आंटी, सब ठीक है। अच्छा, मैं आपके लिए ये छोटा सा गिफ्ट लाई। मेरे लिए? जी। पर क्यों? क्यों का क्या मतलब है आंटी? आप हसन की अम्मी हैं। मैं आपको एक गिफ्ट देना चाहती थी। तुमने मुझे शर्मिंदा ही नहीं, शेर बार भी कर दिया बेटा। नहीं नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। प्लीज रोए तो मत ना। बेटा, तुम इस घर की नई बहू हो। होना तो ये चाहिए था कि मैं तुम्हें तोहफा देती, और उल्टा तुम। अरे आंटी प्लीज ऐसा मत सोचें। और बाय गॉड, मेरा आपको ये देने का ऐसा कोई मतलब नहीं था। मैं तो बस बाजार गई थी, वहां मुझे पसंद आ गया तो मैंने आपके लिए ले लिया। प्लीज आप रोए मत। क्या हुआ तुम्हें? अब इसके सामने भी रो रही हो? नहीं नहीं, हम लोग तो बस बातें कर रहे थे। जोया बेटा, तुम इसकी बातों और किस्से कहानियों को ज्यादा संजीदा मत लेना। इसकी तो आदत है फजूल, हर एक के सामने रो पड़ती है ताकि उसकी हमदर्दियां बटोर सके। खैर जोया, अगर तुम्हारी इससे बात खत्म हो गई है तो तुम जाओ, और अगर बात खत्म नहीं हुई तो इसको भी अपने साथ ले जाओ। नहीं नहीं, बात हो चुकी है अंकल। अब क्या? मुझे सिर्फ आंटी से नहीं, आपसे ही मिलना था। वजह? मैं आपके लिए लाई थी। बेटा, ऐसी तो बहुत सी शौलें हैं मेरे पास। यकीनन होंगी, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए छोटा सा तोहफा है। ठीक, शुक्रिया। अगर तुमने किरण और अलमास सापा के लिए कोई तोहफा नहीं लिया तो ये अभी शुक्रिया के साथ वापस ले जाओ। और एक बात याद रखना, अलमास आपा इस घर की सबसे बड़ी है और उनका हर चीज पर हक सबसे ज्यादा और सबसे पहले है। नहीं अंकल, मैंने उन दोनों के लिए भी गिफ्ट्स लिए हैं। फिर ठीक है, अब जाओ, शाबाश। सुनो, यहां आओ। शुक्रिया, खुश रहो और जीती रहो। बेटा, एक बात याद रखना, आइंदा कोई भी तोहफा लाओ ना तो सबसे पहले अलमास आपा के पास जाओ, उन्हें दो, बाद में मुझे या फजीला को। समझ गई? जी। जाओ, शाबाश। इन कागज की पत्रियों का मैं क्या करूंगी भला? क्यों पुप्पो, अच्छी नहीं लगी आपको? नहीं नहीं, बिल्कुल अच्छी नहीं लगी मुझे। देखो, मैं हूं साफ बात करने वाली औरत, बुरा मत मनाना तुम। मैं दरअसल इस तरह का जेवर पहनती नहीं हूं। अरे मेरे पास तो 24 कैरेट का सॉलिड गोल्ड है, और जब भी खरीदती हूँ ना,
खरा सोना लेती हूँ, बगैर मोतियों और नगों के। आपको पसंद नहीं आए तो मैं बदलवा देती हूँ। नहीं नहीं, अब रहने भी दो, कहाँ बाजारों में धक्के खाती फिरोगी मेरी खातिर। रख लेती हूँ मैं इन्हीं को। जो नीचे तुम्हारा कजन आया कमाल, जरूरी काम है, वेट कर रहा है तुम्हारा।